गुलावटी पुलिस ने लखपत हत्याकांड का किया खुलासा। हत्यारोपी को आलाकत व चाकू सहित किया गिरफ्तार। बुलंदशहर गुलावटी पुलिस ने लखपत हत्याकांड का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी अमित को आलाकत व चाकू सहित गिरफ्तार किया है। लक्ष्मी चंद पुत्र देवी चरण सिंह निवासी मौशून्य रामनगर कस्बा व थाना गुलावटी ने थाना गुलावटी पर सूचना अंकित कराई थी कि उसका बड़ा भाई लखपत सिंह उम्र 26 वर्ष जो फल की ठेली लगाने का कार्य करता था तथा की रात्रि में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके भाई लखपत की गला रेत कर हत्या कर दी है, जिसका शव विद्राम इनकलेव जमजम कॉलोनी मौ रामनगर में पड्डा मिला था। इस घटना के संबंध में मृतक के भाई लक्ष्मी चंद्र की तहरीर के आधार पर थाना गुलावटी पर $0 से 321 धारा 302-404 भादवी बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। उपरोक्त घटना के अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक नगर अतुल कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन व सहायक पुलिस अधीक्षक सिकंदराबाद क्षेत्राधिकारी गोपाल कृष्ण चौधरी के निकट पर्यवेक्षण में गुलावटी प्रभारी निरीक्षक सचिन मलिक को घटना में संलिप्त अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था। प्रभारी निरीक्षक द्वारा गहनता से की गई विवेचना कार्यवाही में हत्या में संलिप्त अभियुक्त मित्र राम गोपाल निवासी चांद मस्जिद के पास मौ रामनगर कस्बा व थाना गुलावटी जनपद बुलंदशहर का नाम प्रकाश में आया। गुलावटी प्रभारी निरीक्षक महफूज द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अमित को बुलंदशहर रोड स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के पास से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त ईंट, चाकू व अभियुक्त के खून से सने कपड़े बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम अमित राम गोपाल निवासी चांद मस्जिद के पास मौशून्य रामनगर कस्बा व थाना गुलावटी। पुलिस ने आरोपी से घटना में प्रयुक्त ईंट व चाकू, मृतक के 5,000 रुपए व अभियुक्त के खून से सने कपड़े बरामद किया है। हत्या का कारण गिरफ्तार अभियुक्त अमित द्वारा जुर्म इकबाल करते हुए बताया कि वह और मृतक लखपत सिंह आपस में अच्छे दोस्त थे और उसके व मृतक के मध्य पैसों का लेन देन चलता रहता था तथा अभियुक्त अमित कबाड़े की पेरी का कार्य करता था और लखपत कस्बा गुलावटी टंकी अड्डे के पास अपनी गली में ही फलों की ठेली लगाता था। अभियुक्त अमित के मृतक लखपत पर ₹2,000 काफी दिनों से उधार थे, जिनकी अमित लगातार मांग कर रहा था तथा को अमित व लखपत एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे कि अमित द्वारा अपने पैसों मांग की गई तो लखपत ने पैसे देने से मना कर दिया और अमित के साथ बदसलूकी करते हुए उसका गिरबान पकड़ लिया। इस बात से अमित अपनी बेइज्जती महसूस करने लगा था तथा अमित अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए कि शाम समय करीब 7:00 बजे लखपत के पास ठेले पर पहुंचा, जहां पर उसका पिता भी मौजूद था। के सामने ही लखपत से अपने गिले शिकवे दूर किए तथा लखपत अपनी ठेली खड़ी करने के लिए सुंदर की दुकान वाली गली मौशून्य कोठी पड्डाव में स्थित गोदाम पर जाने लगा तो अमित भी पीछे जाकर गोदाम में ही लखपत के साथ शराब पीने लगा तथा इसी दौरान अमित द्वारा लखपत की ठेली से एक चाकू अपने पास रख लिया। इसके बाद अमित लखपत को वेदराम इनकलेव की दीवार के किनारे गेट के सामने खाली प्लाटों में ले गया, जहां पर दोनों ने मिलकर शराब का सेवन किया। जब लखपत नशे में हो गया तो अभियुक्त अमित द्वारा ईंट से उसके सिर पर वार किया और अपनी जेब से चाकू निकालकर लखपत का गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। अमित द्वारा मृतक लखपत की जेब से मोबाइल व करीब 9,000 रुपए भी निकाल लिए थे तथा घटना में प्रयुक्त ईंट चाकू को वही जवार के खेत में छिपा दिया था और मृतक का मोबाइल व अपने खून से सने कपड़ों को मौशून्य दीन के घर के पास स्थित गंदे तालाब में कीचड़ में दबा दिया था। पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त लखपत मर्डर का सफल अनावरण करने वाली थाना गुलावटी पुलिस टीम को उत्साहवर्धन हेतु ₹10,000 के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना गुलावटी पर अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम सचिन मलिक प्रभारी निरीक्षक थाना गुलावटी, U0 लोकेंद्र पाल सिंह, U0 प्रवींद्र कुमार का, U0 नजम का, U0 सचिन का, U0 पंकज इरशाद मालिक, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। देखिए 28/29 की रात में थाना गुलावटी क्षेत्र में लखपत नाम के एक युवक की जो ठेलिया पे फलों का कारोबार करता था उसकी हत्या कर दी गई थी चाकू से और सर में ईंट की चोटें आई थी। लगातार हम लोग, हमारी पुलिस टीम प्रयास करती रही, किसी प्रकार का कोई मोटिव और अन्य कारण नहीं मिल रहा था। इस बीच में पुलिस ने सुरागर्शी करते हुए पता किया कि अंतिम बार लखपत अपने मित्र अमित के साथ जाता हुआ देखा गया था। इस आधार पर अमित को उठाया गया, पूछताछ की गई
गहराई से पूछताछ करने पर जानकारी में आया कि हत्या की घटना मृतक लखपत के ही मित्र अमित के द्वारा की गई है। जो मोटिव निकल के आया वो ये था कि मृतक लखपत ने 2000 रुपये अमित से उधार लिए थे। घटना से एक दिन पहले अपना पैसा मांगने गया। लखपत ने इसके साथ दुर्व्यवहार किया, गिरेबान पकड़ लिया। इस बात से अपने को अपमानित महसूस किया और दूसरे दिन फल की ठेली पे इसके पास गया। उस समय लखपत के पिता भी वहाँ मौजूद थे और इसने क्षमा भी मांगी, लेकिन चूँकि बहुत हल्की मामूली घटना थी तो किसी ने इस बात को ध्यान में नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब लखपत अपनी ठेलिया खड़ी करने के लिए एक दुकान पर गया तो पीछे पीछे ये भी गया। वहाँ पर इसने लखपत के साथ शराब पी, कुछ और शराब इसने खरीद रखी थी और इसी बीच में मौका पाकर के लखपत के फल की ठेली से उसका ही चाकू इसने उठा लिया था और छुपा लिया था। बाद में शराब पिलाने के नाम पे उसको लेके पीछे की तरफ गया, जहाँ जब शराब पीने के बाद लखपत बहुत ज़्यादा नशे की स्थिति में हो गया तो सिर पर ईंट से चोट पहुंचाई और चाकू से गर्दन काटा और डेड बॉडी को, चूँकि हल्का फुल्का था लखपत, उसके वज़न बहुत कम था, तो उठा के छोटी सी बाउंड्री थी उसके उस पार फेंक दिया। इसके कब्जे से अलग जो रक्त रंजित इसके कपड़े हैं, जो घटना के समय उसको मारने के दौरान इसके शरीर पे जो खून के छींटे आज पड़े थे, उस वस्त्र को भी बरामद कर लिया गया है। 9000 रुपये मृतक के पास थे, इसने वो रुपए भी ले लिए। मोबाइल उसका कीचड़ में फेंक दिया। तो इस प्रकार से इस घटना का खुलासा। हत्यारोपी का कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं निकला है क्या? इसका कोई पुराना आपराधिक